चलिए आज फिर से हम लोग त्रिकोणमिति मैथ का सवाल हल करेंगे और कुछ फार्मूला है उसको देखेंगे, प्रूफ करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति में लंब आधार कर्ण के बारे में जानेंगे। तो लंब आधार कर्ण किस तरह से निकलता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण है। लंब आधार क्या होता है, तो इस वाला को कर्ण कहते हैं, इसको आधार बोलते हैं, आधार, और इसको लंब बोलते हैं, लंब। अब यहाँ पे देखा जाए कोण ए के लिए लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार वही रह जाएगा। लंब हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। और कोण B के लिए लंब वही रह जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। लेकिन कोण C में मान बदल जाता है। कोण C में मान बदलता है। जो लंब होता है वो हो जाता है आधार, जो आधार होता है वो हो जाता है लंब। जैसे कोण C के लिए यहाँ पे E हो जाएगा आधार और इसके लिए E हो जाएगा लंब। तो इसलिए हम कोण C बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा AC। तो इस तरह से कोण, तो यहाँ एक बार और इसको स्पष्ट कर दें, कोण को एक बार और स्पष्ट कर दिया जाए। ABC, ये वाला कोण लंब बटे आधार वही रहता है, B का भी लंब बटे आधार वही रहेगा, लेकिन C का जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा। क्योंकि C ऊपर में है, इसका मान चेंज, लंब आधार चेंज होता है। A और B मतलब इसका नीचे वाला का चेंज नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC, लंब दिया है 4, आधार दिया है 3, तो पूछ रहा कर्ण क्या होगा, निकालना कर्ण। तो कल हम एक सूत्र लिखाए थे, कर्ण बराबर आधार बराबर लंब। तो एक सूत्र लिखाए थे कल, कर्ण के बराबर सूत्र लिखाए थे, रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखाए थे। रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें निकालना है कर्ण, निकालना है। तो कर्ण निकाल, या हम लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं इसको। तो BC बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC हो गया BC, ठीक, हाँ। तो AC हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस AB हो गया 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। तो 16 9 हो गया 25, और 25 का निकलेगा 5। ये मेरा निकल गया क्या, 5 निकल गया। अगर यहीं पे हम दूसरा अगर लेते हैं, अगर 5 दिया है कर्ण ABC, आधार दिया है 3, तो लंब क्या होगा, तो लंब 4 हो जाएगा। तो लंब बराबर सूत्र पे बैठा देंगे,
तो लंब बराबर सूत्र पे बैठा देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16, और 16 का आ जाएगा 4, ये 4 आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये कुछ कौन था, लंब आधार कर्ण निकालना। और एक और, ये तो निकल गया क्या, ये 4 निकल गया लंब निकल गया 4, ये निकल गया BC कर्ण निकल गया, कर्ण लंब। और इधर आधार को देखते हैं, आधार किस तरह से निकलता है। तो अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दे दिया है 4, या ये दे दिया है 3, ये दिया है 5, इसका नाम ABC, हमको निकालना है AB निकालना। AB निकालने के लिए रूट अंदर, तो AB क्या है, आधार, तो लंब का कर्ण स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर। तो BC हो गया मेरा कितना, BC हो गया 5 का स्क्वायर माइनस AC हो गया 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 और 25 माइनस 3 दिया 9, इसका हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 16, और 16 का निकलेगा 4। ये मेरा आधार भी निकल गया। तो लंब आधार कर्ण हम लोग निकालने के लिए सीख गए हैं। अब इससे आगे कुछ एक सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल से पहले एक सूत्र देखते हैं, और सूत्र हम पहले भी पढ़ा चुके हैं पहला वीडियो में, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो उसी को देखते हैं एक बार फिर से। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसके बराबर सूत्र बताए थे, इसके बराबर सूत्र, तो इसके बराबर सूत्र पे ही सवाल अब बनेगा। अब सूत्र क्या होता है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर, कॉट होगा टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। और सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो इसी सूत्र पे एक सवाल हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा यहां रख लेते हैं, इसको एक सवाल लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान निकालें। ये क्वेश्चन ले लिए। साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान निकालें। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको देखते हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में यहां पे नाम दर्शाएंगे ABC। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब के जगह ये लंब है मेरा, तो लंब के जगह 4 और कर्ण के जगह 5 हम बैठा देंगे। अब निकालना क्या हमें, AB निकालना है।
तो ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी के लिए निकालने के लिए रूट अंदर सूत्र बता चुके हैं इसका सूत्र। तो ए बी निकालना, आधार निकालना, तो इससे इसको घटा देंगे, कर्ण से लंब घट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 25 और माइनस 4 चौके 16। 25 में से 16 गया 9 और 9 का निकलेगा 3, ये मेरा निकल गया 3। लंब आधार कर्ण निकल गया। अब निकालना हमें क्या, cos थीटा। तो cos थीटा लिख लेंगे, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा क्या हो गया 3 और कर्ण हो गया कितना 5, ये मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया पहला सवाल का। तो इसी प्रकार से बहुत ऐसा सवाल है, हम लोग 8.1 को भी कवर करेंगे, 8.2 को भी इस तरह से धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आगे एक और सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आएंगे। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन सूत्र हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए प्रूव किस तरह से करेंगे इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए तो साइन अभी जस्ट बताए थे, इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है। एक चीज और बता दे, तो यहाँ पे उस दिन बताए थे लंब को, है ना, कर्ण को कहते हैं H और इसको बोलते हैं B, आधार को बेस, और परपेंडिकुलर P और H हाइपोटेनियस H हो गया। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया P बाय H और साइन बराबर P बाय H और cos बराबर हो जाएगा B बाय H, tan बराबर हो जाएगा P बाय B और आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर B बाय P, इसके बराबर कोसेक सेक बराबर हो जाएगा H बटे B और इसके बराबर हो जाएगा H बाय P। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि साइन बराबर है P बाय H, साइन बराबर क्या है P बाय H, तो साइन बराबर P बाय H, इसको याद रखना। तो यही चीज को बैठाना है यहाँ पे। तो इसका मान क्या है P बाय H का स्क्वायर प्लस cos का मान क्या है P बाय H का स्क्वायर बराबर में 1 लेना है। इसको LHS में प्रूव कर रहे हैं, LHS में प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें P बाय H, तो यह P स्क्वायर हो जाएगा और बटे H का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर P का स्क्वायर हो जाएगा बटे H का। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यह cos थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है B बाय H, यहाँ पे B बाय H होता है, B बाय H, ठीक ठीक। तो ये भी हो जाएगा B का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, H का स्क्वायर H कट गया, क्या हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे बताए थे H के बराबर सूत्र बताए थे, H बराबर रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब कर्ण के बराबर सूत्र बताया, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताए थे, तो वही होता है। तो H के P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, या H पे अगर स्क्वायर देंगे, H पे अगर स्क्वायर देंगे ये रूट से हट जाएगा, क्या बच जाएगा H पे स्क्वायर देंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं H का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर, ये कट के आ जाएगा, कट के आ जाएगा 1। तो LHS बराबर RHS
प्रूव्ड हो गया। तो ये था प्रूव। अब इससे और एक दो समीकरण निकलते हैं, इससे एक दो और समीकरण निकालेंगे। एक सूत्र से 3 सूत्र निकलता है, जैसे देखते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा इसको भी क्रॉप कर दिया जाए। तो अभी लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे। अब इससे हम और सूत्र निकालेंगे। अभी एक को हम प्रूव किए, आप लोग जो निकालेंगे उसका भी प्रूव कीजिएगा। तो अभी हम इसका प्रूफ निकाले थे, इसका प्रूफ किए थे। अब जो हम निकालने आगे, इसको बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। ये आप लोग प्रूफ कीजिएगा, इसको ये वाला सूत्र को आप लोग प्रूफ कीजिएगा। उसके बाद कॉस को अगर हम बाहर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या, माइनस कॉस, अच्छा कॉस नहीं साइन, ये आ जाएगा, इसको ले जाएंगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको भी प्रूफ कीजिएगा आप लोग, क्या सही में आता है या नहीं आता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं 8.1 की ओर। चलिए 8.1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आठ पॉइंट एक। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। धीरे धीरे काम चल रहा है, अभी तो क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं ना, धीरे धीरे काम चल रहा है, टाइपिंग हो रहा है, तो फिर इसको टाइपिंग के द्वारा बताया जाएगा, आगे टाइपिंग के द्वारा ही बताया जाएगा जब तक काम चल रहा है इसमें। देखिए पहला है साइन A कॉस A, दूसरा नंबर है साइन C कॉस C। चलिए इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं, इस सवाल को। चलिए 8.1 का पहला नंबर सवाल है, 1 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिया क्या है, त्रिभुज दिया है वैसे, क्या दिया, और कहा B समकोण होना चाहिए। त्रिभुज ऐसा दिया है कि जिसका B समकोण होना चाहिए। तो B समकोण के लिए हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, इसको B मान लिए, B समकोण का यही 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तो 60 से 90 या 90 180, हर त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसे हमें मतलब नहीं है 60 से मतलब नहीं है, 30 से मतलब नहीं है। अभी हमें कोण निकालना है। चलिए फिर से बना देते हैं। चलिए ठीक, इसको इधर लेकर आते हैं, इसको घुमा देते हैं इधर, इसको ऐसे। चलिए ये भी ठीक है।
से ये है। चलिए इसको हटा ही दिया जाए, ऐसे हम टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। चलिए ठीक, ऐसे ठीक। इसका नाम दे देते हैं बी समकोण है, बी समकोण है, और ए दे देते हैं, सी दे देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमें दिया क्या है कि बी समकोण है। अब बी ए भी दिया 24 सेमी, ए भी दिया कितना 24 सेमी, ए भी 24 सेमी, और दिया है बी सी 7 सेमी, बी सी 7 सेमी। क्या निकालना, कर्ण निकालना, क्या निकालना, कर्ण निकालना। तो कर्ण दिया क्या, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो कर्ण का नाम ए सी, तो ए सी डायरेक्ट क्या करेंगे, कर्ण निकाल, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 गुना 24 होता है 576। करके देख लेते हैं एक बार। 24 गुना 24, 4 4 16 6 से 1, 4 2 8 9, 9 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 9 8, 17 के साथ हासिल 1, 4 576, 576 और प्लस 49। इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ देते हैं इसको। 576 और 49 को आएगा 625, 9 6 15, 5 हासिल 1, हासिल 7 4 11, 11 12 2 से 1, 625, 625 का निकलेगा 25, ये निकल गया 25, ये 25 निकल गया, 25 निकल गया। अब हमें एक नंबर का सॉल्व करना, एक नंबर, थोड़ा इसको ऊपर किया जाए। चलिए ठीक। अब एक नंबर सवाल क्या दिया है, वो भी तो ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक नंबर में क्या दिया सवाल हमको, साइन ए। हम जानते हैं साइन ए कहाँ, यहाँ, इसके लिए तो बदलेगा, जो लंब रहेगा आधार, जो आधार रहेगा लंब। तो अभी हम क्या बताए थे, साइन बराबर सूत्र होता है, साइन बराबर होता है सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब ये 7, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बदलता 25 से रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया, कॉस, कॉस ए दिया है। तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया है, ए का आधार, आधार ये दिया है, ये लंब है, आधार दिया 24, कर्ण तो 25 ही रहेगा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, दूसरा नंबर साइन सी। अब सी यहाँ आ गई, यही लंब होगा, यही आधार होगा, तो इसका भी सूत्र होता है यही, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। उसके बाद क्या दिया है, कॉस, कॉस सी। तो कॉस आधार, तो 7 आधार हो गया, 7 आधार हो गया, और उसके बाद 7 आधार और कर्ण हो गया 25, 7। तो ये हम लोग आंसर है, एक नंबर का सॉल्व किया है इसको। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आएंगे, फिर इससे आगे 8.1 कंप्लीट ही कर देंगे आगे। थैंक यू, धन्यवाद।